हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। तो इस वीडियो ये हमारी जो वीडियो है ऑन द टॉपिक ऑफ डिक्शनरी हमारी आखिरी वीडियो है जिसमें मैं लास्ट 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो फंक्शंस हैं वो हैं की फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन एंड अपडेट फंक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक देखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो 3 हमारे मैथड फंक्शंस या फिर मेथड्स बचे हैं वो है हमारे कीज मैथड फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन एंड अपडेट फंक्शन। कीज एंड वैल्यूज फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कीज फंक्शन क्या है? कीज फंक्शन क्या करता है? वो सारे जो कीज हैं डिक्शनरी की वो एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो देखते हैं इसको एज अ सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है? डिक्शनरी डॉट कीज। ठीक है, ये डिक्शनरी डॉट कीज ये हमारा सिंटेक्स है जिसकी मदद से हम डिक्शनरी की जितनी भी कीज हैं उसको एक ही बार में हम डिक्शनरी प्रिंट करके एक लिस्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे कि हमने डिक्शनरी ले ली जिसमें हमने की वैल्यू पेयर ले लिया और जब हम इसमें डी डॉट कीज करेंगे तो डी डॉट कीज से हमारी जो सारी कीज हैं उस डिक्शनरी की वो प्रिंट हो जाएंगी या फिर हम कह सकते हैं रिटर्न कर देता है। तो जब हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जो हमारी जितनी भी कीज है उस डिक्शनरी की वो ए बी सी है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ए बी सी जितनी भी कीज है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। देन इसी तरीके से हम वैल्यूज पे आते हैं। अब वैल्यूज फंक्शन का काम भी सेम है, वो उस डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट कर देता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एक ही बार में। ठीक है, तो इसका भी सिंटेक्स क्या है? सेम ही है, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज आ गया कीज की जगह, बाकी सब सेम है। इसमें हमें डिक्शनरी ले ली हमने और फिर जब हमने डिक्शनरी डॉट वैल्यूज किया और जब हमने प्रिंट की डिक्शनरी तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट वो हमारी जो डिक्शनरी के फॉर्म में सॉरी लिस्ट के फॉर्म में वो उसके सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इस अपडेट फंक्शन में एक और काम है इस अपडेट फंक्शन का। जो हमने पहले डिस्कस किया था अपडेट फंक्शन, उस अपडेट फंक्शन में जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते थे जो, लेकिन इस अपडेट फंक्शन में हम एक और काम कर सकते हैं कि हम एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के साथ मर्ज कर सकते हैं, मीन्स मिला सकते हैं। तो दिस डिक्शनरी मर्जेस की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स है वो है डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी में हमें मिलाना है और जिस डिक्शनरी को हमें मिलाना है, जिस डिक्शनरी में मिलाना है और जिस डिक्शनरी को मिलाना है वो आ गई ये। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी थी ओल्ड डिक्शनरी एंड ये थी हमारी न्यू डिक्शनरी D2। तो हमने सिंटेक्स का यूज करके D1 डॉट अपडेट एंड D2, तो ये हमारी अनदर डिक्शनरी और ये हमारी ओल्ड डिक्शनरी आ गई। तो जब हमने डिक्शनरी 1 को प्रिंट किया और जब हमारी डिक्शनरी ये जो दोनों डिक्शनरी है वो मर्ज होके आ चुकी हैं एज एन आउटपुट। तो इस तरीके से ये है हमारा सेकेंड अपडेट का काम। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं स्पाइडर पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीज का। तो कीज का क्या काम है? कीज का काम है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ ए की वैल्यू पेयर को डालेंगे और जब हम इसमें की वैल्यू पेयर डालेंगे और फिर हम काम करेंगे कीज का। तो इसमें हम प्रिंट डी डॉट कीज। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट डी डॉट कीज, ठीक है, इसको हम प्रिंट कर देंगे डी डॉट कीज और इस तरीके से हमारी सारी जितनी भी कीज है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यहाँ प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्ट फ्रॉम अ डिक्शनरी हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। सेम हमारा पूरा सिंटेक्स रहेगा, बस कीज की जगह वैल्यूज़ आ जाएगा और प्रिंट जो होगा वो हमारी वैल्यूज़ एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो चुकी हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट डिक्ट वैल्यूज़ और डिक्शनरी के फॉर्म में जितनी भी वो है हमारी वैल्यूज़ वो यहाँ प्रिंट हो चुकी हैं, जो कि 1 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपडेट। तो यहाँ पे हम एक 1 ले लेते हैं और एक D2 जो हमारी D2 हमारी डिक्शनरी है, ये हमारी न्यू डिक्शनरी है। तो इसमें हम न्यू की वैल्यू पेयर इंसर्ट कर देते हैं जो कि हैं C एंड D और इसमें वैल्यूज़ भी नहीं। और जब हम इसको सिंटेक्स से यूज़ करके इसको प्रिंट करेंगे D1 डॉट अपडेट और जो न्यू डिक्शनरी है जिसको हमें मर्ज करना है उससे ओल्ड डिक्शनरी के साथ, और जब हम प्रिंट करेंगे D1 को, क्योंकि D1 हमारी ओल्ड डिक्शनरी है तो हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ अपडेट या फिर कह सकते हैं मर्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारी D1 की वैल्यूज़ हैं और ये हमारी D2 की वैल्यूज़ है। इस तरीके से हम अपडेट फंक्शन, कीज फंक्शन एंड वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ सीखा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।